सो हे गाइस, आयुष सिंह दिस साइड। तो आज से हम लोग क्लास 10th की साइंस चैप्टर कवर करना चालू करेंगे। तो पहला चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं वो है लाइट। लाइट जो है ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें ये एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस भी इसको सॉल्व करोगे बाद में जाकर ना, तो ऐसा नहीं कि दो चार फॉर्मूला आप देख लिए तो वो फॉर्मूला से बस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर जो होगा ना, अगर फॉर्मूला के साथ आपको आपके दिमाग में बहुत कुछ चलते रहेगा, जैसे रे डायग्राम चलेगा, साइन कन्वेंशन चलेगा, तो समझ लो एक साथ आपको सब चीज सोचना पड़ेगा। तो काफी कॉन्सेप्चुअल है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ ही साथ बहुत आसान चैप्टर भी है। तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक्स देखने वाले हैं, अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, हम लोग दो पार्ट में करेंगे। ये पहला पार्ट है, यहाँ पर हम लोग आज रिफ्रैक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, ये यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे, लॉज एंड कॉन्सेप्ट इसके देखेंगे, स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। रे डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ यूजेस देखेंगे स्फेरिकल मिरर के, साइन कन्वेंशन देखेंगे, साथ ही साथ मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन देखेंगे। तो चालू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखें, कुछ इसमें बताने का जरूरत तो है ही नहीं, सबको मालूम ही है। क्या कि अगर एक पॉलिश सरफेस है, एक शाइनी सरफेस है, ठीक है, इसमें अगर एक रे ऑफ लाइट आकर के गिरेगा तो वो क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा, है कि नहीं? इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अच्छा, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट दो अलग टर्म है ना, तो उस पर भी डिस्कस एक बार कर लेते हैं। रे ऑफ लाइट देखिए क्या है। अगर आप समझिए, रे ऑफ लाइट है एक सिंगल किरण, एक सिंगल किरण ऑफ लाइट, है ना, उसको हम लोग रे कहेंगे। एक सिंगल रे ऑफ लाइट। अगर इसी रे का अगर झुंड बना दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर यही रे, बहुत सारी रे है, तो उसको हम लोग कहेंगे बीम ऑफ लाइट। सही है कि नहीं? तो अगला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी आसान है, बहुत आसान है। 8th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है, ये एक मिरर है आपका, ये इंसिडेंट रे हो गया, जो इंसिडेंट कर रहा है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये टकरा करके क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, है कि नहीं? अगर ये जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है कि नहीं, वो कुछ एंगल बना रहा है। कहाँ से एंगल बना रहा है? अगर हम लोग मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाए तो ये एक एंगल है कि नहीं? इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से लिखेंगे इसको। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आसानी से, इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, मिरर के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ, उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही हमारा पहला सा लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है? जो इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? जो इंसिडेंट रे आकर के जो मिरर पे टकरा रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर के मिरर को टकरा रहा है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक फिगर है, ये देखिए। ये जो नीचे सरफेस है ना, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यहाँ पर ये जो रे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो रे आया, ये इंसिडेंट रे। ये जो रे गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, है कि नहीं? और ये जो बना है, ये क्या है? नॉर्मल बना है। सब कहाँ पर है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो ये जो है ना, इसको हम लोग एक प्लेन में एज्यूम कर सकते हैं। ये प्लेन में है, ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब ये है, यहाँ पर इंसिडेंट करके इधर घूम गया, वैसा नहीं, है ना। जिस जिस लाइन में आया उसी लाइन में आगे जाएगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे
कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे टू द सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये भी काफी आसान सा ही लॉ है। तो आगे हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। यही कॉन्सेप्ट जो है आगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक प्लेन मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर, ये है अपना एक प्लेन मिरर। ठीक है, ये हो गया अपना प्लेन मिरर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है अपना। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गया। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट गया, मिरर पे टकराया, है ना, और वापस आ गया इसी लाइन में। क्यों वापस आ गया, कहीं दूसरा लाइन में क्यों नहीं गया? ये मिरर से जो परपेंडिकुलर टकराया। ठीक है, ये लाइट ऐसे गया और ऐसे रिफ्लेक्ट करके आ गया। अब अब ध्यान से देखिएगा, एक और लाइट का रे गया। ठीक है, यहाँ पर मिरर पे इंसिडेंट किया। यहाँ पर हम लोग एक मिरर से नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये लाइट जो है ना, ये रे जो है रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसा निकल गया। ठीक है, अब इमेज कैसे बनता है, मिरर के उस साइड जो इंसिडेंट रे गया उसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे दूसरे साइड पे। ठीक है, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लाइट का रे को हम लोग प्रोजेक्ट किए और ये वाला इंसिडेंट, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे जो है हम लोग प्रोजेक्ट किए। ठीक है, ये जो दोनों रे है, जो प्रोजेक्टेड रे है, जहां पर मिल रहा है ना, यहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप मिरर देखते हो तो आपको क्या लगता है कि आप अपना फेस मिरर पे देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मिरर की दूसरे साइड कोई बंदा खड़ा है, वहां से लाइट आ रहा है कि नहीं? आपको वैसे ही लगेगा। यहाँ पर सपोज एक इंसान खड़ा है, उसको क्या लगेगा कि मिरर की दूसरे साइड एक दूसरा इंसान खड़ा है, वहां से उसका लाइट आ रहा है, तो उसको लग रहा है कि उधर कोई खड़ा है। तो वही वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो हम लोग बताना चाह रहे हैं कि कहीं दूसरे साइड से आ रहा है, वही जो प्रोजेक्ट किया ना, उसका मतलब वही हुआ। एक रे को हम लोग प्रोजेक्ट किए, दूसरा रे को हम लोग प्रोजेक्ट किए, दोनों रे जहाँ पर मीट किया वहां पर वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज वहीं पर बनेगा। हम लोग जब रे डायग्राम बनाना सीखेंगे तो और जानेंगे इसको कि कोई भी रिफ्लेक्टेड रे या कोई भी दो रे अगर जहाँ पर मीट कर रहा है ना, वहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे इमेज जो यहाँ पर फॉर्म हुआ, यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है, आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आगे कोई बंदा खड़ा है, मिरर के दूसरे साइड कोई बंदा खड़ा है। एक्चुअल में वहां कोई है क्या? नहीं है, है ना, बस लग रहा है कि आपको वहां पर खड़ा है। तो वो एक वर्चुअल इमेज बना। ये जो इमेज बना ना, ये क्या है, ये एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का क्या मतलब है, आप सीधे खड़े हो, आपका इमेज भी सीधा ही खड़ा है। आप मिरर में देखते हो ना, अगर आप सीधे खड़े हो आपका इमेज भी सीधा ही खड़ा रहता है, उल्टा तो नहीं खड़ा रहता। उसी तरह से इसको इरेक्ट कहते हैं। अगर उल्टा खड़ा रहता तो उसको इन्वर्टेड कहते हैं। हम लोग वो चीज स्फेरिकल में देखेंगे। ठीक है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ। अच्छा, यहाँ पर साइज ऑफ इमेज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ना, इसका साइज वही रहेगा जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है। सेम आप वापस देख सकते हो, आप अपना फेस, अपना चेहरा देखते हो मिरर पे, तो आपको सेम साइज का दिखता है कि नहीं दिखता है, वही बात है। अच्छा, ये पॉइंट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना, इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो, जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो, सपोज ये डिस्टेंस को एक्स बोले, है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी एक्स होगा।
अगर आप 5 सेंटीमीटर दूर खड़े हो मिरर से, तो ये इमेज भी मिरर के अंदर 5 सेंटीमीटर दूर पे फॉर्म होगा। ठीक है, कहने का यही मतलब है। तो आसान सा था। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक ओटीबीटी क्वेश्चन है। ओटीबीटी का क्या मतलब है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, ये बस आप सोचिएगा। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट खड़ा है एक प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, प्लेन मिरर है, उसका इमेज फॉर्म होगा। ठीक है भाई। अब क्या किए, सपोज कीजिए यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, आप इमेज के आप मिरर के आगे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगे, तो आपका इमेज जो है ना, वो भी पास आएगा मिरर के। सही बात है कि नहीं है? है ना, सही बात है। तो आपको क्या लगेगा कि आपका इमेज आपके तरफ कितने स्पीड से आ रहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट? हाँ, ये थोड़ा सोचिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए, फिर देखते हैं। तो होपफुली आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। देखिए, आप लोगों ने थोड़ा बहुत नाइन्थ में जब मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, मोशन और लॉ ऑफ मोशन, है ना, तो इसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा होगा कि रिलेटिव मोशन के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, है कि नहीं? अगर आप ये देखिएगा, इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका इमेज जो है ना, ये भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा? अभी तो हम लोगों ने देखा ना कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जाएगा और ये 5 के अलावा कोई और स्पीड से अगर आ रहा होगा, तो क्या होगा? ये डिस्टेंस जो है, ये ये वाला डिस्टेंस जो है, ये क्या हो जाएगा? सेम नहीं रहेगा। है कि नहीं, समझ सकते हो? तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो आएगा, बट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ इमेज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आपका? ये आप अपने रेस्पेक्ट में देखोगे, आपको ये इमेज कितने स्पीड से आते हुए दिखेगा? है कि नहीं? अगर आप अपने आप को देखोगे, तो आप 5 से जा रहे हो, आपका इमेज भी 5 से आ रहा है, तो ओवरऑल स्पीड आप देखोगे। अगर आप अपने आप को रेस्ट में मानो, है ना, रिलेटिव मोशन में और ज्यादा ये क्लियर होगा 11th क्लास में। अगर आप अपने आप को रेस्ट में मानो, तो ये इमेज जो बन रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपका ले लेगा, और ये आपको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हुए दिखेगा। समझ सकते हो? विजुअलाइज करके देखिए। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, विजुअलाइज करके देखिए। ठीक है, अगर कोई इसमें दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको और ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, और ज्यादा एग्जांपल्स लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पर एक फोटो लगा रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये बैक साइड ऑफ मिरर। कॉनकेव मिरर है ना, इसको कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का दिखाया जाता है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये बैक साइड ऑफ मिरर है। इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं ना, ये जो आईब्रो टाइप के दिखने वाला होता है, ये मिरर के बैक साइड पे बनाते हैं। ठीक है, ये इधर से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया, ये बैक साइड ऑफ मिरर हो गया। अच्छा, कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? आइए देखते हैं। अगर हम लोग एक कॉनकेव मिरर देखें,
है ना। कॉनकेव मिरर देखिए, ये हो गया बैक साइड ऑफ मिरर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक रे गिराते हैं, ठीक है, लाइट का एक रे गिराते हैं। अब रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बेसिक सा लॉ है, ठीक है। अगर ये सरफेस को हम लोग काफी जूम करें, ये जो सरफेस है ना जहाँ पर लाइट फॉल हो रहा है, उसको काफी जूम कर दे, तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। यहाँ देखिएगा, ये जो है ना, ये रे ऑफ लाइट आया, ये इधर, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, ये मिरर वही मिरर है जो आपका कॉन्वर्जिंग मिरर है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपका कन्वर्जिंग मिरर ही है, बट अभी अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़िए। हम लोग काफी जूम करके देख रहे हैं मिरर के सरफेस पे, तो हम लोग को क्या लगेगा, ये जो सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, वो एक प्लेन सरफेस की तरह ही बिहेव कर रहा है कि नहीं, प्लेन सरफेस की तरह ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर का सरफेस है, ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लेन सरफेस के लिए ही वैलिड है। आप दुनिया में कोई भी सरफेस देखेंगे तो वहां जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन सरफेस का हम लोग क्यों यहाँ पर चर्चा करें, उसी तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि वहां पर एक नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इमेजिन कर सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक नॉर्मल बना सकते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाएंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये कर्व सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बना दी। अब ये जो लाइट है, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ये क्या किया, रिफ्लेक्ट किया लाइट को। तो ये एक्चुअल में क्या किया, ये देखिए लाइट आया, इसको अपने तरफ कॉन्वर्ज कर लिया, है कि नहीं। हम लोग एक और लाइट देखे देखते, ठीक है, हम लोग एक और लाइट लेके देखते हैं, एक और ये देखते हैं, ठीक है, ये आया, ये नॉर्मल, और इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कर रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है, उसको कन्वर्ज कर रहा है, अपने तरफ निचोड़ रहा है, मतलब दबोच रहा है एक तरह से, है कि नहीं, कन्वर्ज कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस तरह के मिरर को कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। अब डाइवर्जिंग मिरर के केस में देखते हैं, डाइवर्जिंग मिरर की क्या कहानी है। एक डाइवर्जिंग मिरर बनाते हैं, ये हो गया अपना एक, ये हो गया डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इधर एक रे ऑफ लाइट आया, सेम इसी तरह से एक नॉर्मल बनाते हैं इसके सरफेस पे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक और रे लेते हैं, ये करे फॉल किया मिरर पे, मिरर से हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, और ये रे क्या किया, रिफ्लेक्ट कर गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं,
यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो लाइट का रे आ रहा है ना, ये लाइट का जो रे आ रहा है, मिरर जो है अपने तरफ इसको दबोच नहीं रहा है, ये अपनी तरफ दबोच नहीं रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कहानी, यहाँ पर कहानी हो रहा है, रे आ रहा है ना, मिरर अपने से दूर भेज रहा है इसको, देखिए डाइवर्ज कर रहा है ना, बाहर फैला रहा है लाइट, इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं, ये नॉर्मल कैसे बना रहे हैं, इसको थोड़ा देखिएगा। ये सपोज एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। कोई भी सरफेस पे, सर्कल का जो सरफेस है ना, उस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे, अगर यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर जो है ना, सर्कल के सेंटर से पास होगा। क्लियर है। कोई भी सरफेस पे हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो वो जो है ना सर्कल के सेंटर से पास होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अभी सर्कल चैप्टर में अभी आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। ये सर्कल जो है, ये सर्कल के सेंटर पे हम लोग, ये जो नॉर्मल जा रहा है ना, सर्कल के सेंटर से जाएगा, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, सर्कल के सेंटर से जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नॉमेनक्लेचर देखते हैं। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये लाइट जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इसको हम लोग अपर्चर कहेंगे। ये जो एरिया है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको हम लोग अपर्चर कहेंगे। ठीक है, ये अपर्चर कहेंगे। और ये एक एक्सिस आपको दिख रहा होगा, ये जो एक्सिस है ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। सपोज ये एक मिरर है ना, यहाँ इसके एकदम जियोमेट्रिकल सेंटर से हम लोग एक एक्सिस पास करें फॉर आवर कन्वीनियंट, जहाँ पर हम लोग जैसे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ से लाइट पास करा के रिफ्लेक्ट करवाएंगे आगे जा करके, है ना। तो हम लोग इस रे को, इस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये जो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग पोल कहते हैं। ये हमारा मिरर का सेंटर है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है। ठीक है, इसको हम लोग पोल कहेंगे। जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है, उसको हम लोग पोल कहेंगे। अच्छा, ये जो, एक और बात, ये जो सर्कल है ना भाई, ये जो सर्कल है, ये जो मिरर है, ये एक सर्कल का एक पार्ट है जहां से ये मिरर काटा गया है। ये देखिए, आपको लग रहा है ना, ये एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है, तो सर्कल का पार्ट है, तो सर्कल का एक सेंटर भी होता होगा। बिल्कुल सही बात है, सर्कल का क्या होता होगा, एक सेंटर भी होता होगा। ये सपोज सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो इस सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए, ये एक कर्व्ड सरफेस है, ये एक कर्व्ड सरफेस है ना, और ये सर्कल का सेंटर है। तो इस सेंटर का नाम दिया गया है, इस सेंटर का नाम दिया गया है, इस सेंटर का नाम दिया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक और पॉइंट होता है फोकस। ठीक है, एक और पॉइंट होता है फोकस। यहाँ इस एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, इसको कहते हैं फोकस। इसको फोकस क्यों कहते हैं, समझिएगा।
जैसे अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्ट करके एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है ना? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास कराएगा। ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल रे ऑफ लाइट। पैरेलल किससे? ये प्रिंसिपल एक्सिस से। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, रिफ्लेक्ट करके इसको फोकस से पार कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जितने भी पैरेलल रे आ रहे हैं, जितने भी पैरेलल रे आएंगे, ये इस ये इस फोकस से पास होगा। ये सारे रे इस फोकस से पास होगा, तो इसीलिए इसको फोकस कहते हैं। सारे रे यहाँ पर कंसंट्रेट हो गए, सारे पैरेलल रे यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए जितने भी हम लोग यहाँ पर नॉमेनक्लेचर देखे हैं सबके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपर्चर, अपर्चर क्या है? द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं, इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस का क्या डेफिनेशन है? ये एक इमेजिनरी लाइन है दैट पासेस थ्रू द मिरर्स ज्योमेट्रिक सेंटर एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही बात है, मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर जो क्या है, पोल है, और प्रिंसिपल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, से जो लाइन पास होता है, जो यहाँ इन दोनों पॉइंट से जो एक्सिस पास होता है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं या फिर ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज अपार्ट। ये एक मिरर का सेंटर है, out of which this mirror is carved out. Okay, focus, a point on this principal axis where parallel ray converge after being reflected from the mirror। रिफ्लेक्टेड रे आ रहे हैं और एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे आ रहे हैं तो पॉइंट से पास हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, पोल, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, और इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं। ये जो पोल है, ये जो पोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर को हम लोग पोल कहते हैं और इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यहाँ का ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। यहाँ पर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसको कहते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन याद कीजिए, हम लोग प्लेन मिरर के समय पढ़ के आए हैं, प्लेन मिरर के समय पढ़ के आए हैं कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ दो रे चाहिए, है ना? दो रे से जहां पर दो रे जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये दो रिफ्लेक्टिंग रे जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ऑन प्रोजेक्शन, वो हमारा वहां पर इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, कॉनकेव मिरर में हम लोग को 6 केस पढ़ने हैं, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। तो पहला केस है हम लोग का ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी का क्या मतलब है? इन्फिनिटी का मतलब है आपका जो मिरर है ना, उसके रेस्पेक्ट में बात करें। इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ले लो तो यहाँ से आपका मार्स, जुपिटर, वो नहीं है ना। इन्फिनिटी का जस्ट इतना सा मतलब है कि काफी दूर। एक अगर आप आ, अपने आप को कंसिडर करोगे तो आपके लिए इन्फिनिटी अभी फिलहाल के आप जहां तक देख सकते हो, सपोज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, वो आपका इन्फिनिटी है। मिरर का बात करोगे, छोटा सा जो मिरर है, उसके लिए एक इन्फिनिटी क्या हो सकता है? अगर उसका, अगर एक सर्कल है ना, सर्कल से, सर्कल का रेडियस अगर सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो वहां से आप लोग मिरर काट के बनाए हो, तो उसका इन्फिनिटी क्या होगा? 10 मीटर, 20 मीटर, उसको इन्फिनिटी कहेंगे। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक कॉनकेव मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया अपना इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से हम लोग, अच्छा, इमेज जब इंफिनिटी पे होता है ना, बहुत दूर होता है, तो वहां से याद रखिएगा जो रे आएगा वो पैरेलल रे आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग एक रे लेते हैं, एक रे आया और वो पास किया ऐसे रिफ्लेक्ट करके, तो सब जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, तो उसका चिंता मत कीजिएगा। ये एक रे आया, ये रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, एक दूसरा रे लेते हैं, एक दूसरा पैरेलल रे आया, ये क्या किया, रिफ्लेक्ट किया और यहाँ से पास किया। अच्छा, पैरेलल रे जहाँ रिफ्लेक्ट करके जहाँ से पास करता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रे आकर के फोकस पे कन्वर्ज कर गया, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, इमेज हुआ फोकस पे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, इमेज हुआ फोकस पे फॉर्म। इसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, हम लोग जहाँ पर नॉमेनक्लेचर कर रहे थे वहां पर एक पॉइंट छूट गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका एक रिलेशन होता है। ठीक है, फोकस जो है ना एफ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो सी इज इक्वल टू 2f। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सर्कल का रेडियस है ना, तो ये फोकस जो है r/2 है। ठीक है, अब आइए इधर आइए, यहाँ पर हम लोग को एक कुछ कुछ बात सीखना है। यहाँ देखिए, इमेज फॉर्मेशन के समय आपको दो तीन बात याद रखना है कि आप जो इंसिडेंट रे बना रहे हैं उस पर ये एरो दिखाना पड़ेगा कि इधर से रे आ रहा है। रिफ्लेक्टेड रे में ये एरो दिखाना पड़ेगा कि रे इधर जा रहा है ना, सेम इधर भी ये यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये इमेज जो फॉर्म हो रहा है, इसको अगर आप काफी जूम कीजिएगा तो ये देखिए एक पॉइंट है, जस्ट एक पॉइंट है। ये इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट था, है ना, इसका रे जस्ट एक पॉइंट क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस जो है इसका लगभग लगभग नेग्लिजिबल है, ये जस्ट एक पॉइंट बना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड बना है, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज। ठीक है, अच्छा, ये इमेज जो बना है कैसा इमेज बना है, रियल बना है या फिर वर्चुअल बना है, सोच के बताइए। ये जो इमेज बना है ना, ये रियल इमेज बना है। ठीक है, कैसे पता, ये देखिए, ये जो रे है रिफ्लेक्ट करके एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, है ना। प्लेन मिरर के समय क्या हुआ था, प्लेन मिरर के समय क्या हुआ था, प्लेन मिरर के समय ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम लोग जब प्रोजेक्ट किए थे ना, तो इसका प्रोजेक्टेड रे मीट किया था, ना कि एक्चुअल रे, है कि नहीं। तो इस केस में हम लोग इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअली फॉर्म हुआ है, एक्चुअल रे कोई फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो स्फेरिकल मिरर के केस में इमेज फॉर्म हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट किए है ना, तो इसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे, इसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे। और रियल इमेज जब भी फॉर्म होगा वो इन्वर्टेड फॉर्म होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड। आपको कैसे दिख रहा है कि ये इन्वर्टेड है, सीधा भी तो हो सकता है।
तो ये तो पॉइंट साइज इमेज है, हम लोग आगे देखेंगे जबकि जब भी रे डायग्राम में हम लोग को रियल इमेज बनता हुआ दिखेगा ना, तो वहां पर हम लोग को एक इन्वर्टेड इमेज भी बनता हुआ दिखेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी रियल इमेज बनेगा, जब भी रियल इमेज बनेगा, रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज बनेगा। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा, तो उसके साथ इरेक्ट इमेज बनेगा। ये एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस में आते हैं। ये केस क्लियर होगा, है ना, काफी आसान सा केस है। अब दूसरा केस में आते हैं, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मतलब हुआ इसका, जो देखेंगे, ये हमारा एक मिरर है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और वो बार बार ये आईब्रो टाइप नहीं बना रहे, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका हम लोग लिख लेते हैं, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, कि हम लोग बियॉन्ड सी, आपका जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे रखा हुआ है। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो देखिएगा, एक रे इंसिडेंट किया, पैरेलल रे, है ना, कोई भी आप दो रे ले सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा रे लीजिए, एक आप इधर इंसिडेंट कराइए, आप इधर इंसिडेंट कराइए, बस आपको लॉ ऑफ इंजेक्शन फॉलो कराना है। ठीक है, पैरेलल रे क्यों ले रहे हैं, ये आपको बनाने में आसान होगा। क्यों आसान होगा, पैरेलल रे कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है, पता है। ठीक है, तो आप फोकस से पास कराइएगा। ये जो रे है इधर रिफ्लेक्ट करके फोकस से पार होगा। ठीक है, अब दूसरा दूसरा रे लेते हैं, एक दूसरा रे लेते हैं, जो कि कहाँ पास हो रहा है, कहाँ फॉल कर रहा है, पोल पे फॉल कर रहा है। ये एक दूसरा रे है, एक पोल पे फॉल कर रहा है, तो ये जो एंगल है ना, सेम एंगल बनाते हुए ये रे रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या हुआ, ये जो जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट किया है, वहां पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। अब यहाँ पर इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, आप देखिएगा, यहाँ हम लोग रे ऑफ लाइट कहाँ से चालू किए थे, इस ऑब्जेक्ट का हेड से चालू किए थे, है ना। तो यहाँ जो इंटरसेक्ट किया है, रे रे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, यहाँ इमेज का हेड बनेगा। सही बात है ना, और ये इसका ऐसा इमेज बनेगा पूरा। तो आप देख सकते हैं, रियल इमेज बना है, इन्वर्टेड इमेज बना है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहाँ, और बना कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिटवीन बियॉन्ड बियॉन्ड सी था। इमेज कहाँ पे बना है, इमेज बना है बिटवीन सी एंड एफ, है ना। और कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड। यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, इसको एच ले, इमेज का साइज है, इसको एच डैश ले, तो एच डैश इज लेस देन एच। जो इमेज का साइज बना है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड इमेज। हाईली डिमिनिश्ड नहीं, हाईली डिमिनिश्ड बना था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के केस में, यहाँ पर बियॉन्ड सी के केस में डिमिनिश्ड इमेज बना, छोटा इमेज बना है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बना है। ठीक है, तो आई गेस ये भी केस क्लियर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे केस पे। अब तीसरा केस, ऑब्जेक्ट जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। ठीक है,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जो केस है ना, इसके लिए आपको काफी ज्योमेट्री चाहिए। अब आप अगर ऐसे फ्री हैंड, जैसे मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप एकदम स्केल और पेंसिल लेकर के बैठिएगा तो आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट डायग्राम बनते हुए दिखेगा। ठीक है, ये रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखिएगा। ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट गया, हाँ, ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, रे जाएगा, इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्ट किया और फोकस से पास किया। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम लोग पैरेलल रे भेज रहे हैं तो वो फोकस से पास कर रहा है, सही बात है। अगर हम लोग फोकस से रे भेजेंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग फोकस से रे भेजेंगे तो क्या होगा? तो लाइट का जो है ना एक प्रॉपर्टी होता है, लाइट एक और लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अगर लाइट को आप जिस रास्ते भेजोगे, है ना, अगर जैसे यहाँ पर पैरेलल रे गया है तो वो फोकस से पास किया है ना। अगर ये अगर हम लोग ये लाइट देखिए ऐसा जा रहा है कि नहीं, इधर से इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि नहीं। यहाँ सपोज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक टॉर्च रखा, टॉर्च से लाइट भेजा। अगर हम लोग यहाँ ये टॉर्च जो है इधर ले आए, यहाँ पर टॉर्च रखे ना, यहाँ पर टॉर्च रखे और लाइट का डायरेक्शन अगर ऐसे जाए, ऐसे भेजे कि वो फोकस से जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट करके ऐसा पैरेलल निकलेगा। इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, हम इसका रे डायग्राम देखते हैं। तो इस सारा कुछ पहले हटा दे। यहाँ हम लोगों ने एक पैरेलल रे भेजा, इंसिडेंट कराया, रिफ्लेक्ट करके ये फोकस से पास किया। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके ये फोकस से पास किया। दूसरा रे ऑफ लाइट भेजते हैं, फोकस से भेजते हैं। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग फोकस से भेजते हैं, तो फोकस से हम लोग लाइट पास कराएंगे। ये कुछ ऐसे पास करेगा। ठीक है, तो हम लोग देख क्या रहे हैं, ये जो है ना, ये इमेज भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रहा है। ठीक बात है, ये केस काफी ज्यादा सिमेट्रिक केस है। ये आया ऐसे गया, ये ऐसा गया और रिपीट किया। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका इमेज का इमेज का कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हैं, तो इमेज इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ था? एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट का हाइट को अगर एच बोले और इमेज का हाइट को भी एच, इमेज का हाइट को एच डैश बोले, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हाइट ऑफ इमेज एच डैश इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट इमेज का जो हाइट बना है, इमेज का जो साइज बना है, वो कैसा है? सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रियल इमेज बना है, दिख रहा है, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये केस भी हो गया। अब अगला केस में हम लोग चलते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, अब इस केस को भी हम लोग समझते हैं, इस केस को भी हम लोग समझते हैं। ये हमारा एक मिरर है, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब क्या बोल रहा है कि अपना जो ऑब्जेक्ट है ना, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, रे डायग्राम बनाते हैं भाई। देखिए, पैरेलल रे बनाते हैं, पैरेलल रे भेजते हैं, रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। बहुत बढ़िया। दूसरा रे, आप चाहे तो फोकस से पास कराइए, आप चाहे तो पोल से पास कराइए, है ना? तो कहाँ से? चलिए, पोल से पास कराते हैं, ठीक है। पोल से पास कराते हैं, पोल से पास कराते हैं। आ, यहाँ इंक्लूड किया और ऐसा रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। थोड़ा डायग्राम से बनाते हैं, ये ऐसा रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। इसे किया, इधर रिफ्लेक्ट किया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर अपना इमेज कहाँ पर बना है? यहाँ हमारा इमेज जो है सी से इधर बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में बना है, ठीक है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है, ठीक है। यहाँ पर इमेज बनाते हैं अपना। तो यहाँ पर अगर इमेज का प्रॉपर्टीज अब देखें तो कैसा बना है? सबसे पहला, इमेज तो कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ है, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ है। और इमेज, इमेज कहाँ पर बना है? बियॉन्ड सी बना है, ठीक है। रियल इमेज बना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है। और क्या है? और अगर वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h बोले, हाइट ऑफ इमेज को h डैश बोले, तो यहाँ पर दिख रहा है h डैश इस बार h से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या? एनलार्ज, एन एनलार्ज्ड, या फिर मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज, यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज बना है, ठीक है। यहाँ पर सेम साइज, ठीक है। यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज एंड मैग्नीफाइड इमेज बना है। बहुत बढ़िया, ये केस भी हो गया। अगला केस चलते हैं। अगला केस है फोकस। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे रखा हुआ है। ये हो गया अपना मिरर, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना फोकस, और ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, अपना जो ये ऑब्जेक्ट है, अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है भाई। अगर हम लोग यहाँ पर पैरेलल रे भेजें, पैरेलल रे कहाँ से जाएगा? पैरेलल रे फोकस से जाएगा। पैरेलल रे को हम लोग फोकस से भेज दी, ठीक है। और दूसरा रे हम लोग क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास कराएंगे? ये देखिएगा, सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर सर्कल पे एक लाइन बनाए, ठीक है, तो वो लाइन कैसा होगा? पहले डिस्कस किए हम लोग कि अगर कोई भी सर्कल पे अगर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो वो कहाँ से पास होगा? उस सर्कल के सेंटर पे पास होगा। सही बात है कि नहीं? तो यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर देखिएगा, ये रे ऑफ लाइट को अगर हम लोग ऐसा कुछ फॉल कराए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पे है, तो ये लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट करके सेम लाइन में रिटर्न हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? बोलो, सही बात है कि नहीं? ये सेम लाइन में ऐसे रिटर्न हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं
क्या हो रहा है? तो यहाँ पर ये रे और ये रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये कहीं पर मीट तो करेगा नहीं अब, क्या क्या लगता है, कहीं पर मीट करेगा? ये रे ऐसा ही चलता जाएगा, ये रे ऐसा ही चलता जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ऐसा ही चल जाएगा। ये रे इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्या हो गया, इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? ये रे ऐसा ही चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक ऐसा ही चलता जाएगा, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। सही बात है। तो अब यहाँ पर हम लोग इमेज का प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इमेज तो खैर बना ही नहीं है, बट प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है एट फोकस था, इमेज क्या हुआ, इमेज बना ही नहीं। ठीक है, इसमें तो और कुछ लिखेंगे नहीं, रियल इन्वर्टेड, इसका कहानी ही नहीं आया क्योंकि इमेज ही नहीं बना है। ठीक है, तो ये केस भी हो गया। अब आगे चलते हैं। ये एक स्पेशल केस है, सिक्स्थ केस एंड लास्ट केस, जब इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। यहाँ पर इस केस को हम लोग स्पेशल इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा एक लौता केस है जहाँ पर कन्वर्जिंग रे, कन्वर्जिंग मिरर रियल की जगह वर्चुअल इमेज बना रहा हुआ। कैसे, कैसे कैसे आइए देखते हैं। ये है अपना मिरर, अपना स्फेरिकल मिरर। ये रहा अपना प्रिंसिपल एक्स, ये हो गया अपना फोकस, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया अपना पोल, पोल को भी दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अपना जो ऑब्जेक्ट है ना, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में लगा हुआ है। तो रे डायग्राम बनाना चालू करते हैं फिर से, क्या? ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक रे को हम लोग पोल से पास कराते हैं, एक रे को हम लोग पोल से पास कराते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, अब दूसरा, दूसरा एक रे लेते हैं। दूसरा रे को हम लोग कहाँ से पास कराए, दूसरा एक रे लेते हैं, उसको पैरेलल ले लेते हैं। चलो, इस रे को पैरेलल ले लिया। पैरेलल रे कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होता है। ठीक है, इसको फोकस से पास करा दिया। ये हमारा एक रे था। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो रे है ये डाइवर्ज कर रहा है, ये ना ही पैरेलल है ना ही कॉन्वर्ज है। ये दो रे क्या है, ये डाइवर्ज कर रहा है ना? तो ये रे आगे जाके मिलने से तो रहा नहीं मिलेगा, और पैरेलल तो है नहीं कि इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो ये रे को हम लोग क्या करते हैं, ये रे को हम लोग क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये रे को हम लोग वापस प्रोजेक्ट करेंगे। ये देखिए, अगर हम लोग इस रे को ऐसे इधर प्रोजेक्ट करें, इस रे को ऐसा प्रोजेक्ट करें, इस रे को हम लोग इधर एक ऐसा प्रोजेक्ट करें, तो ये वर्चुअली यहाँ पर मीट कर रहा है, एक्चुअली रे मीट नहीं किया, यहाँ पर वर्चुअली यहाँ पर मीट करा है हमने, है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है कुछ ऐसा, इमेज बन रहा है, यहाँ कुछ ऐसा इमेज बन रहा है ना? ये एक ऐसा केस है जहाँ पर कॉनकेव मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाया है, एक इरेक्ट इमेज बनाया है कि नहीं? तो इस इमेज का हम लोग आइए प्रॉपर्टी लिखते हैं, इस इमेज का हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर था अपना, ये ऑब्जेक्ट था हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहाँ पर बना है, इमेज बना है बिहाइंड द मिरर, इस रीजन में इमेज बना है ना, इस इमेज इस रीजन में इमेज बना है, इसको कहेंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है,
यहाँ देखिए, ये रहा ऑब्जेक्ट का हाइट, ये रहा इमेज का हाइट। क्या दिख रहा है? इमेज का हाइट जो है ये ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा है। सही बात है कि नहीं? हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या एक enlarged इमेज बना है। और इस इमेज का नेचर कैसा है? एक्चुअल रे तो मीट नहीं किया, वर्चुअल रे मीट किया है, प्रोजेक्ट किया हम लोग रे को, तो एक वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना है। तो मैं आपको पहले कहीं पर बताया था कि एक चीज याद रखिएगा कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगा। यहाँ काम आ गया। तो इसी के साथ हमारा कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका एनसीईआरटी बुक से मैंने ये लगा दिया है सारा रे डायग्राम। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था तो फोकस पे बना, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट जब सी के बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ बना, एट सी था तो इमेज भी एट सी बना, बिटवीन सी एंड एफ था तो बियॉन्ड सी बना, है कि नहीं? यहाँ पर फोकस पे था तो ये इमेज नहीं बना। इमेज एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी का क्या ही मतलब है? इन्फिनिटी पे क्या बना? नहीं बन रहा इमेज, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं किया। और यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो ये बिहाइंड द मिरर बना। तो इसको समराइज करने के लिए यहाँ पे एक टेबल लगाया गया है। इस टेबल इस टेबल को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है? और हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर का दो ही केस है। दो ही केस कैसे है आइए समझिएगा। कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर पहला चीज हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है? दूसरा चीज, कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। एक और चीज, अब आइए इसको दो केस देखते हैं। ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये ऐसा, ठीक है? ये अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अपना ऑब्जेक्ट क्या है? पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है? इन्फिनिटी से रे कैसा आता है? इन्फिनिटी से रे पैरेलल आता है, पहले सीख चुके हैं हम लोग। ये रह गया, ये रह गया। और पैरेलल रे कहाँ से पास होता है? पैरेलल रे फोकस से पास होता है। देखिए, फोकस से पास कैसे होगा? ये तो रिफ्लेक्ट करके दूर जाएगा, है ना? तो इसका जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन फोकस से पास होगा, ये ऐसा। और ये रे ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, इसका चिंता मत कीजिएगा। ये जो रे है इसका प्रोजेक्शन जो है फोकस से पास होगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है? ऐसे हम लोग कहेंगे कि ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आया और ये फोकस से पास किया, फोकस पास करते हुए ये रिफ्लेक्ट कर गया बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअली रे तो मीट करने से रहा, डाइवर्ज कर रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का प्रोजेक्शन यहाँ पर, हम लोग जो रे प्रोजेक्ट किए वो यहाँ पे मीट किया, कहाँ पे? फोकस पे मीट किया, है ना? जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा किसी भी केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो फोकस पे फॉर्म होगा। और फोकस पे जब भी इमेज फॉर्म होगा, कैसा फॉर्म हुआ? एकदम पॉइंट इमेज फॉर्म हुआ, हाईली डिमेज फॉर्म हुआ, है कि नहीं? तो आइए इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। जब ऑब्जेक्ट
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे फॉर्म हुआ। ठीक है, फोकस पे फॉर्म हुआ, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर इसको क्या है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज कहेंगे। ठीक है, और ये इमेज कैसा है, देखिए वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है कि नहीं, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट। ठीक है, एक ये केस हो गया, और दूसरा केस क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर। आइए इस केस को भी देखते हैं। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर अपना इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो पोल और इन्फिनिटी, ये अपना इन्फिनिटी कहीं था वहां, नहीं लेकिन मिरर के आसपास कहीं रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे नहीं रखा हुआ है, कहीं भी रखा रह सकते, यहाँ रखो, यहाँ रखो, इधर रखो, सबके लिए एक ही चीज होगा। ठीक है, एक ही जैसा चीज होगा। तो अपना ऑब्जेक्ट जो है कहाँ, इधर कहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाते हैं। पहला रे हम लोग पैरेलल लेके जाते हैं, पहला हम लोग पैरेलल रे लेके जाते हैं। ये हमारा पैरेलल रे, पैरेलल रे कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, यहाँ पर क्या, इसका प्रोजेक्शन फोकस से पास होगा, और ये पास करते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सही है, सही है कि नहीं। और दूसरा रे हम लोग कहाँ से पास कराए, दूसरा रे चलिए हम लोग पोल से पास कराते हैं। ये एक ऐसा इधर गिरा, और ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा सेम एंगल बनाते हुए। इसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग बनाए कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज कहाँ पे बना है, इमेज कुछ यहाँ पे बना है। ठीक है, इमेज कुछ यहाँ पे बना है। यहाँ पर अगर आप देखिए प्रॉपर्टी, अगर देखें क्या है, अगर इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h बोले, हाइट ऑफ इमेज को h डैश बोले, तो h डैश लेस देन h, है कि नहीं। तो आइए प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इमेज कहाँ पे बना, इमेज बना बिटवीन पोल, सॉरी बिटवीन फोकस एंड पोल बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर कैसा बना है, वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज छोटा बना है, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये अपना रे डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है, कॉनकेव मिरर के लिए भी हो गया, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हो गया। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, बढ़िया से बनाते रहिए, ताकि बढ़िया कमांड होना चाहिए आपको रे डायग्राम पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये देखिए दोनों रे डायग्राम बना दिए हैं आपके एनसीईआरटी बुक का। एक इन्फिनिटी पे था तो यहाँ पर फोकस पे बना, जब बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी था यहाँ पर फोकस एंड पोल के बीच में इमेज बना है, हाईली डिमिनिश बना है, यहाँ पर डिमिनिश बना है। ठीक है, यहाँ पर आपका टेबल है वही एनसीईआरटी का, आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं,
यहाँ एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का बात करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो बात सुनिएगा। अगर आप लोग अपने कार का साइड व्यू मिरर देखते हैं, है ना, तो वहां पर किस तरह का मिरर यूज होता है? वहां पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्यों होता है? आप लोगों ने अपने साइड व्यू मिरर में देखा होगा, वहां पर एक नोट लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्या बता कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो मिरर में दिख रहा है, वो जैसा दिख रहा है उससे काफी पास है एक्चुअली में। वो कैसे होता है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर जो लगा रहता है ना उसको, वो क्या करता है, वो इमेज को छोटा करके दिखाता है, पहला चीज। और छोटा करेगा तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर 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 ये एक एरिया है ना, ये सपोज सपोज इस एरिया में सपोज इस एरिया में क्या करते हैं, कुछ सीनरी बनाते हैं, है ना, सीनरी बनाते हैं। अगर आप इसको जूम कीजिएगा, अगर आप इसको जूम कीजिएगा, जूम करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? कुछ ये जूम किया हो इस एरिया के अंदर दिखेगा, है कि नहीं? जूम आउट कीजिएगा तो आप क्या दिखेगा? जूम आउट कीजिएगा तो आपको और ज्यादा व्यू दिखेगा, है कि नहीं? इधर और ज्यादा व्यू दिखेगा। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर छोटा इमेज बन रहा है ना, तो आपका ज्यादा इमेज, ज्यादा एरिया कवर करके आपको वो मिरर दिखा रहा है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग ज्यादा एरिया दिख रहा है तो वही तो सबसे बड़ा चीज है ना, कि आप कार के पीछे ज्यादा चीज देख सकते हैं कि क्या है, कहाँ है ना। हर एक एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कार के जो साइड व्यू मिरर में लगा रहता है, वो कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। रियर व्यू मिरर, और भी अब ये कहते हैं टेक्निकल टर्म में, आउटर रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी के साइड में ऐसा लगा रहता है ना। और जो गाड़ी के अंदर जो कैबिन में लगा रहता है ऊपर में, इस तरह का, इसको IRVM कहते हैं, इनर रियर व्यू मिरर। ये स्टेयरिंग में स्माइल भी कहाँ बन रहा है भाई, ये स्टेयरिंग, ठीक है। और और एक और बात सुनिएगा। आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में देखते होंगे, बड़े कॉम्प्लेक्स, चाहे वो एक सोसाइटी, एक अपार्टमेंट हो, या फिर कोई बड़ा मॉल हो, अगर कुछ इस तरह का, जैसे ये सपोज एक वॉल है ना, ये इधर कैसा है, ये इधर से, ये रोड है बेसिकली, है ना, पार्किंग स्लॉट या फिर कुछ भी, ये बिल्डिंग एरिया या फिर कुछ और है, यहाँ पर गाड़ी नहीं चलती है। इधर दोनों तरफ से गाड़ी आ सकती है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, इधर जो है ना, एक मिरर लगा रहता है। इस मिरर से क्या होता है, आप देख सकते हो कि इस साइड, अगर आप इस साइड पर हो तो इस साइड कुछ है कि नहीं है। इस साइड पे हो तो आप देख सकते हो कि इस साइड कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना। तो इस चीज के लिए भी यहाँ पर जो मिरर लगा रहता है, इस चीज के लिए भी जो यहाँ पर मिरर यूज होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्यों? आप ज्यादा एरिया देख सकते हो, है कि नहीं। तो एक और यूज हो गया। इसके अलावा भी काफी एग्जांपल्स हैं, आप कमेंट करके मुझे एग्जांपल्स बताइएगा। कुछ कॉनकेव मिरर के भी कॉनकेव मिरर के भी यूज देखते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का पहला एक एप्लीकेशन है कि वो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। डेंटिस्ट लोग कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे? डेंटिस्ट लोग, देखिए, आप कभी डेंटिस्ट के यहाँ गए होंगे, तो एक कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का वो एक चम्मच टाइप का एक चीज रहता है, वो आपके
मुंह में डालेंगे और दांत दांत एनलार्ज करके बेसिकली वो देखते हैं, है ना। वो कॉनकेव मिरर इमेज एनलार्ज करके दिखाएगा। सही बात है। एनलार्ज कैसे करेगा सर, वो तो छोटा करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर का जो एप्लीकेशन है ना, ये कौन सा केस है वहां पर यूज हो रहा है बेसिकली, तो वो ये वाला केस यूज हो रहा है, स्पेशल केस बेसिकली, ये वाला। क्यों? ये सपोज आपका डेंटिस्ट का मिरर है, ठीक है, और ये आपका दांत है, ये काफी पास रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, सोचिए देखिए। तो वो एक एनलार्ज इमेज बना करके डॉक्टर को दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यूज होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं डेंटल यूज। और एक क्या यूज है, शेविंग मिरर के लिए। शेविंग मिरर में जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। शेविंग मिरर क्यों होता है? आप जैसे शेव कर रहे हो, तो आपको अपना स्किन जो है एनलार्ज करके वो दिखाएगा, है कि नहीं, कि सारा कुछ बढ़िया से हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं। तो एक शेविंग मिरर के लिए भी यूज होता है। और एक जगह यूज होता है कार के हेडलाइट पे। हेडलाइट पे कैसे? वो सारा रे को कन्वर्ज करके कंसंट्रेट करता है ताकि आपकी लाइट का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए, है कि नहीं। हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है। और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस पे और ज्यादा रिसर्च करें कि क्या क्या यूजेज है स्फेरिकल मिरर्स के, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे जाके आप जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे ना, साइन कन्वेंशन इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन समझते हैं किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। देखिए, आप चाहे मिरर के लिए लीजिए, लेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सब में एक ही चीज है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो रे बना है ना, ये वाला, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये वाला लाइन आपका लेंस हो सकता है, आपका मिरर हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हम लोग इसके लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। और जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर होंगे, ठीक है। ये सपोज ये डिस्टेंस है एक्स, कहाँ से मेजर हुआ, ये पोल से मेजर हुआ। ये जैसे ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट किया जाएगा। ये जो खैर रेडियस ऑफ मिरर कहेंगे इसको, कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर डिस्टेंस जो हम लोग, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बात करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे सीधा रखा हुआ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रखा हुआ है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऊपर जाते हुए हाइट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, है कि नहीं। जैसे हम लोग देख रहे थे, कुछ इमेज ऐसा बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, तो इसका हाइट जो एच डैश है वो हम लोग नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। वहां पर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव साइन जो है बस एक ही चीज डिनोट कर रहा है कि वो इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा हाइट ऑफ इमेज जो बन रहा है, सपोज -5 सेंटीमीटर बना है कि नहीं। तो माइनस का बस एक ही मतलब होएगा कि वो इन्वर्टेड इमेज है, और कोई मतलब नहीं, ठीक है। और इसी तरह से जैसे जैसे ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव एक्स है ना। अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव वाई कहेंगे, तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एक्स कहेंगे। तो हमारा जो ये एक्स,
सपोज ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से एक्स है ना? सपोज एक्स इज 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग, अच्छा एक और चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करेंगे। और जो इमेज बन रहा होगा, सपोज ये इमेज है ना? इमेज डिस्टेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यू डिस्टेंस पे है और इमेज यहाँ से सपोज वी डिस्टेंस पे है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट अगर जैसे यू अगर 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट अगर पोल से 5 सेंटीमीटर दूर पे है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? यू इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। जैसे हाइट के लिए हम लोग -5 सेंटीमीटर हाइट बोल रहे थे, उसका मतलब था कि वो इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड का क्या मतलब है? बिलो वाई एक्सिस है ना, लाइक नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर -5 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। तो यही हम लोग का साइन कन्वेंशन है, इसी का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब आइए हम लोग यहाँ पर मिरर फॉर्मूला देखते हैं। एक मिरर फॉर्मूला क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला बनाया गया है। इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन कुछ इस तरह का है, आप लोग जानते होंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो ये यूज कैसे होगा? सपोज आपको बोल देगा कि आपका जो मिरर है, मिरर का फोकल लेंथ कुछ दे दिया है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है। फाइंड कीजिए कि आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो ये रिलेशन लगाएंगे, आपका v निकल जाएगा। आपको f दिया था, आपको u दिया था, और आपका v निकल जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूला में जितना भी कुछ रखेंगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज ये एक कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है? ऑब्जेक्ट आपको बोला है कि 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और आपको फाइंड करना है कि इसका इमेज कहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे पहले आप इमेजिन कीजिए, अगर आपका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में रखा कहाँ पे है? अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो देखिएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया एफ आपका, ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस है 10, है ना? ये डिस्टेंस है 20। आपका ऑब्जेक्ट कुछ इधर रखा हुआ है, ये 25 पे। तो आपका इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? आपका इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनना चाहिए। बिटवीन सी एंड एफ का क्या मतलब हुआ? आपका जो आंसर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 से 20 के बीच में होगा, इधर के ही आपका इमेज बन रहा होगा, है कि नहीं? तो अगर आप इसको फॉर्मूला में पुट करोगे, जैसे आपका यहाँ पर क्या है देखिएगा, u आपको दिया गया है 25। 25 क्या? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड ऑफ मिरर है, -25 सेंटीमीटर। एफ फोकल लेंथ भी क्या है? ये लेंथ भी नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। फोकल लेंथ भी आपका -10 सेंटीमीटर होगा। इसको आप फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में। तो क्या लिखेंगे? 1/v प्लस 1/f
-25 इक्वल्स टू 1/-10 है ना। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, 1/v, इसको RHS में लेके जाएंगे तो 1/25 -1/10, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आप लोग v फाइंड कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से यूज होता है मिरर फॉर्मूला। तो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं जो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है कि आपको अपने रेस्पेक्ट पे सामने का ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा दिख रहा है, वही है मैग्निफिकेशन। सही बात है कि नहीं। आप अपना इमेज अगर कोई मिरर पे देख रहे हैं तो वो आपको अपने एक्चुअल हाइट से कितना बड़ा या फिर कितना छोटा दिख रहा है, वही है मैग्निफिकेशन, है ना। तो उसको अंग्रेजी में एक बार देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट to which image of an object is magnified with respect to the object size, है ना। वही मतलब है। अच्छा, मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन डिफाइंड किया जाता है, मैग्निफिकेशन डिफाइन किया जाता है एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या है, एक रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एच। यहाँ से हम लोग को मैग्निफिकेशन दिखता है ना, एच डैश बाय एच। अच्छा, मैग्निफिकेशन को एक और तरह से रिलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आता है अपने पास। मैग्निफिकेशन हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ वी बाय यू। ठीक है, इस फॉर्मूला में भी सारा कुछ हम लोग साइन के साथ ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर नेगेटिव में है तो यहाँ पर माइनस यू लिखेंगे, मतलब यू अगर 25 सेंटीमीटर पर दूरी है तो यू -25, इस तरह से माइनस प्लस के साथ उसका उस पर गलती नहीं करना है एक चीज। ठीक है, तो रिलेशन अपने को मिल गया, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस और वी बाय यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समराइज करें तो मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ एच डैश अपॉन एच, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाय यू। ठीक है भाई, को ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन अगर 1 है, मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो उसका क्या मतलब हुआ, एच डैश इक्वल्स टू एच होगा। सही बात है, एच डैश इक्वल्स टू एच होगा, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज होगा, है ना। और अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या होगा, इमेज का हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा होगा, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, सपोज 0.25, 0.5, है ना, तो उसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है बेसिकली। और यहाँ पर देखिए, अगर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या दर्शा रहा है कि वो एक इन्वर्टेड इमेज है ना। अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वो दर्शा रहा है कि वो एक इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है भाई, इरेक्ट इमेज होगा तो वर्चुअल होगा।
इन्वर्टेड इमेज होगा तो रियल होगा। इतना बात क्लियर है? तो मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या क्या हो सकता है? सपोज एग्जांपल लेते हैं। अगर बताइए, मैंने लिया मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू +3, तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना? इसका मतलब सोच के बताइए। इसका मतलब इस तरह का होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लस टाइम, प्लस साइन का क्या मतलब हुआ कि वो वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज माइनस 2.5। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा कि छोटा होगा, बताओ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा कि छोटा होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होगा, हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा। हाइट ऑफ इमेज इज 2.5 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2.5 गुना टाइम्स बड़ा होगा हाइट ऑफ इमेज। ये माइनस साइन क्या दर्शा रहा है कि वो रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल और रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल और इन्वर्टेड होगा, है ना? उल्टा होगा लेकिन बड़ा होगा, है कि नहीं? एक और एग्जांपल, अगर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन सपोज 0.75 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इमेज जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है कि नहीं? हाइट ऑफ इमेज इज 0.75 टाइम्स और 3/4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लस साइन है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब क्या होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। सही बात है। इसी तरह से अगर -0.75 लिखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज छोटा ही होगा। हाइट ऑफ इमेज 0.75 टाइम्स ही होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, बट वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। बात क्लियर है? तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी तक जितना कुछ पढ़े हैं उस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, a convex mirror is used for rear view on an automobile, has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from its mirror, find the position, nature and size of image। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन में जितना कुछ दिया गया है ना इन्फॉर्मेशन, वो सारा कुछ आप नोट डाउन करते हुए चले। जैसे कॉन्वेक्स मिरर दिया गया, कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है मीन्स इस तरह का मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है मतलब इस तरह का एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ, इसका फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी निगेटिव होगा, बताओ एक बार? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, है ना? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। ओके, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब ये बस क्या है आपका? बस आपका ऑब्जेक्ट है। बस कहाँ पे रखा हुआ है? बस रखा हुआ है 5 मीटर दूर पे। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है 5 मीटर। 5 मीटर कहाँ से मेजर हो रहा है? पोल से मेजर हो रहा है कि नहीं? 5 मीटर। और ये 5 मीटर जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +5 है कि -5 है? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -5 मीटर होगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है? पोजीशन निकालना है।
नेचर निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है। बेसिकली अभी तक जितना कुछ सीखे हैं सब कुछ करना है इसमें, ठीक है। आपको निकालना है वी, इमेज डिस्टेंस क्या होगा। अभी हम लोग ने एक मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। मिरर फॉर्मूला क्या है बताइएगा। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग सारा वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हम लोग सारा वैल्यू रखते हैं। 1/v प्लस 1/-5 इक्वल्स टू 1/1.5। सही बात है, बोलो सही बात है कि नहीं है। बताओ बताओ। सही है। इस इस टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 1/v इक्वल्स टू 1/1.5 प्लस 1/5। माइनस है उस साइड जाकर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। यहाँ से अगर आप लोग एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको v जो है, v दिखेगा प्लस 1.15 मीटर। ये आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। आपका इमेज कहाँ पर बन रहा है, 1.15 मीटर। अच्छा आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये 1.15 मीटर मीन्स क्या, ये कुछ इधर तरफ बन रहा है ना। हम लोगों ने जब रे डायग्राम बना रहे थे, हम लोग जब रे डायग्राम सीख रहे थे तो देखे थे, ये कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा केस है। जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, है ना, या फिर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बन गया है इमेज। अब दूसरा अपने को निकालना है नेचर, नेचर, ठीक है। अब नेचर निकालना है, तो पहला चीज देखिए, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वो डायरेक्ट लिख तो सकते हैं, बट हम लोग एक और चीज समझते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ इमेज निकालते हैं, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ इमेज हम लोग निकालेंगे मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाय यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। जैसे हम लोग को, हम लोग यहाँ पर कौन सा रिलेशन से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे बताइए। अपने पास v है, u है, हम लोग यहाँ पर ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है भाई। ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ v क्या है अपना, 1.15। सारा कुछ साइन के साथ रखेंगे, 1.15 अपॉन u क्या है अपना, u अपने को दिया गया था -5, u अपने को दिया गया था -5, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1.15 डिवाइडेड बाई 5। ठीक बात है। तो मैग्निफिकेशन क्या निकल के आया यहाँ से, प्लस 0.23। तो मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। ठीक बात है भाई। अच्छा,
यहाँ पर हम लोग एनालाइज करते हैं। अब मैग्निफिकेशन अपने को आया है 0.23, है ना। ये क्या 1 से छोटा है भाई? 1 से छोटा है मतलब क्या हुआ? डिमिनिश्ड इमेज बना है, डिमिनिश बना है। प्लस ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब क्या? इरेक्ट है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। सही बात है भाई। तो यहाँ पर नेचर लिखते हैं। नेचर क्या है? नेचर ऑफ इमेज। नेचर लिखेंगे, पहला चीज तो ये डिमिनिश्ड है भाई। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। इरेक्ट, वर्चुअल। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में हम लोग को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेंशन करके दिया रहता, है ना, जैसे क्वेश्चन में अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेंशन करके दिया रहता, सपोज यहाँ पर मैं कहता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज 2 मीटर है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैग्निफिकेशन है तो अपने को ये पता चलता है ना कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड है। अपने को ये पता चल रहा है। अगर अपने को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो हम लोग ये रिलेशन यूज करके हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। ठीक है। मैग्निफिकेशन निकाल लिए, वहां से हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। या तो अपने को v और u का वैल्यू दिया है, हाइट अपने को दिया रहेगा, तो यहाँ से हम लोग सीधा हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो एक और क्वेश्चन है अपने पास, एक और क्वेश्चन है अपने पास। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए हाइट दिया गया है, 4 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसको प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यहाँ पर कॉनकेव मिरर दिया गया है जिसका फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। बोल रहा है मिरर से कितने दूर पे एक स्क्रीन रखे जहां पर हम लोग को एक शार्प इमेज मिलेगा। ठीक है। जहां पर अपने को शार्प इमेज मिलेगा। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि कहाँ पर स्क्रीन रखे जो अपने को मिरर, जहां पर अपने को इमेज मिलेगा। बेसिकली पूछ रहा है आपका इमेज कहाँ पे बनेगा। ये बस लैंग्वेज में आपको फंसा रहा है ना। ये बस लैंग्वेज में आपको फंसा रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज, शार्प इमेज बेसिकली कहाँ आपका इमेज सबसे ज्यादा बढ़िया कहाँ पे बन रहा है, तो वही आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर बात है। तो यहाँ पर देखते हैं अपने को ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है। पहला चीज, ऑब्जेक्ट का हाइट अपने को दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट का हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। क्लियर है। और क्या क्या दिया गया है? और अपने को दिया गया फोकल लेंथ दिया गया, फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आप बताइए आपका आपका जो मिरर है इस तरह का कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना। ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताइए। आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आपका फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है। फोकल लेंथ आपका -15 सेंटीमीटर। ठीक है। -15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको? निकालना है आपको इमेज डिस्टेंस, निकालना है आपको हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। ये दो चीज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे और नेचर ऑफ इमेज। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। 1/v प्लस 1/u प्लस टू 1/f।
ठीक है, बोलो ठीक है। सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे, यहाँ साइन में गलती नहीं होना चाहिए। 1/b प्लस 1/-25 इक्वल्स टू 1/-15। क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है? इसको अगर हम लोग आरएचएस में लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1/b इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/15। सही है कि नहीं है भाई, बताओ? सही है? सही है? कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v अपने को निकल के आएगा -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को बोल रहा है कि स्क्रीन कहाँ पे रखे कि अपने को एक शार्प इमेज दिखेगा। स्क्रीन अपने को रखना होगा 37.5 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, है ना। देखो अब यहाँ पर हम लोग एक और एनालिसिस करते हैं। ये फोकल लेंथ अपने को 15 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, और अपना 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 ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, 25 सेंटीमीटर पे रखा हो, मतलब कहाँ रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, सी और एफ के बीच में अगर रखा रहता है तो आपका इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इनलार्ज बनता है। कहाँ पर बनता है, बियॉन्ड सी पे बनता है ना? इधर कहीं ऐसा इमेज बन रहा होगा, है ना। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 30 है, आपका इमेज कहाँ बन रहा है, 37 पे, 37.5 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। ये देखो माइनस साइन है यहाँ पे, इन्वर्टेड इमेज भी बन रहा है ना। स्क्रीन यहाँ पर बोल ही दिया कि आपको स्क्रीन रखना है। स्क्रीन रखने का क्या मतलब, आपका रियल इमेज बन रहा है। आप वहां इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, रियल इमेज है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन देखा जाए, मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, वैल्यू रखेंगे माइनस v क्या है आपका, -37.5 -37.5, है ना। u क्या है आपका, u है आपका, u आपको दिया गया है 25, है ना। u है आपका -25 सेंटीमीटर। ये देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, एक माइनस रह जाएगा। मैग्निफिकेशन होगा आपका माइनस ऑफ 37.5/25। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ से क्या आता है, मैग्निफिकेशन हुआ -1.5। ठीक है, ये क्या, ये वैल्यू जो है मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे तो ये 1 से बड़ा है, मतलब एनलार्ज इमेज है। नेगेटिव साइन मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज से रिलेट करते हुए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक और फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच। मैग्निफिकेशन आपका है -1.5, एच डैश आपको निकालना है, और एच आपको दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो एच डैश आपका यहाँ पे -6 आ रहा है। हाइट ऑफ इमेज जो आपका बन रहा है वो 6 सेंटीमीटर का बन रहा है, और इन्वर्टेड बन रहा है -6 सेंटीमीटर। ये माइनस का मतलब इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर नेचर लिखते हैं, नेचर है, यहाँ पर नेचर लिखे, नेचर है रियल, इन्वर्टेड
enlarged, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो बना है वो 6 सेंटीमीटर का बना है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। रिफ्लेक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस नोट्स को आप लोग एक बार देखिएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।